तो ये हमारा ब्रूडिंग एरिया है। यहाँ अखबार बिछ रहे हैं। यहाँ बाहर से भी पर्दा है, अंदर से भी पन्नी है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। तो ये अच्छे से सील पैक हमने, ये मेरी फॉल सीलिंग है, यहाँ अखबार बिछाया जा रहा है। वहाँ सामने आप देख रहे हैं हमारा डीजल ब्रूडर रखा है, जो कि सेंटर में आ जाएगा। तो वहाँ से गर्म हवा हमारी तरफ फ्लो करती है। अब विंटर्स में होता क्या है कि जब गर्म हवा वहाँ से डीजल ब्रूडर फेंकता है तो जनरली सारा चूज़ा जो है आगे वहीं इकट्ठा होने की कोशिश करता है, क्योंकि पीछे आते आते जो गर्म हवा है वो ठंडी हो जाती है कहीं ना कहीं। तो ज़्यादातर हम सभी फार्मर्स ने नोटिस किया होगा कि हमारा जो डीजल ब्रूडर की तरफ बच्चा जो है वो ज़्यादा रहता है। इस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, जिससे कि रूम का टेम्परेचर भी अच्छे से बना रहे और डीजल की भी कम खपत लगे, तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ये 3 बुखारी लगा दी हैं। अब ईसी फार्म्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जो ऑटोमेटिक कर्टन होते हैं, वो कर्टन्स में अगर हम फाड़ के बाहर को बुखारी का मुंह निकालेंगे तो वो कर्टन्स हमारे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि सक्शन हमको प्रॉपर नहीं मिलती है। तो अब ये है कि मैंने कहाँ को आउटलेट दिया है फार्म में, जिससे कि फार्म के अंदर धुआं ना हो। तो आप ये देखिए कि इस साइड सामने मेरे 4 एग्जॉस्ट फैंस हैं। आप लोगों ने मेरी वीडियोस में पहले भी देखा है, 4 एग्जॉस्ट फैंस हैं। तो मैंने क्या किया है कि ये देख रहे हैं, ये जो जाली होती है एग्जॉस्ट फैन के सामने जो लगती है, जिसे प्रोटेक्शन जाली कहते हैं, तो मैंने ये जाली खोल दी। अब जाली खोलने के बाद सामने दीवार पे एग्जॉस्ट फैंस को हमारे राजू भाई ने बहुत ही ढंग से इसको पूरा पैक कर दिया। और उसके बाद सामने जो फ्लैप होता है, जो हवा से ऐसे ऊपर खुल जाता है, उस फ्लैप पे हमने ईंट फंसाई और वो फ्लैप का मुंह खोल के रख दिया। और उन पंखों के बीच में से हमने हमारे फार्म में से ये धुएं का आउटलेट निकाल दिया। तो अब ये देखिए कि ये 2300 स्क्वायर फिट है 10,000 बच्चों के लिए। जनरली 0.3 स्क्वायर फिट पे हम लोग जो है ब्रूडिंग करते हैं, तो उसके हिसाब से ये 2300 स्क्वायर फिट है, क्योंकि विंटर्स आ गई हैं तो बच्चा जितना कन्फाइंड रहेगा उतना अच्छा रहेगा। अब सामने से वो गर्म हवा वहाँ फेंकेगा तो आधे फार्म तक तो अच्छा गर्म रहेगा। और यहाँ पर ये अगर बुखारी का हीट आता है, बुखारी का टेम्परेचर आता है, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से, क्योंकि इसका टेम्परेचर उधर भी इतना जाएगा और इधर भी इतना जाएगा, और वहाँ से वो गर्म हवा फेंक ही रहा है। सामने से वो गर्म हवा इधर को हमारी तरफ को फेंक रहा है। और आउटलेट धुएं का, जिससे फार्म के अंदर धुआं ना बने, तो वो यहाँ से हमने फैंस के थ्रू एग्जॉस्ट निकाल दिया है बाहर। तो अब ये मेरी सोच है। अब मैं ये नहीं करूँगा कि ये 100% सक्सेसफुल होगी, बट हाँ इतनी समझ है कि काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होगी, क्योंकि 1 साल में एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिल जाता है कि ब्रूडिंग किस तरीके से होनी चाहिए, क्या बेस्ट टेक्निक्स हैं, क्या है क्या नहीं है। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भाई गुड़ के पानी के लिए हम डब्बे रखें या क्या रखें। मेरे को 1 साल हो गया फार्म चलाते हुए, मैंने निप्पल सिस्टम में ही सारी मेडिसिन्स और अपना गुड़ का पानी वगैरह भी चलाया। लोग कहते हैं चोक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से हम मेन लाइन से वहाँ से पानी आता है, गुड़ का पानी, और लिक्विड होता है। और इस रूम में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, तो पानी का भी पाइपलाइन काफ़ी हद तक गर्म रहता है, क्योंकि बच्चों का भी हीट है, उसकी जो शिट है उसका भी हीट है, फिर हीटिंग तो हम कर ही रहे हैं। तो निप्पल सिस्टम में भी आप गुड़ का पानी चला देते हैं तो कोई इशू नहीं होता है। तो ये हमारी तैयारी कैसी लगी आप इसको बताइएगा, आपको ये सोच कैसी लगी। अगर इसमें कोई चेंज करना है या कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की तरफ से भी मुझे कुछ पता लगना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, तो आप मुझे बताइए। ये हमारा थॉट प्रोसेस है कि मैं इस तरीके से इसको करके देखता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर मुझे यह मालूम है कि जब मैंने डीजल ब्रूडिंग करी थी, हमारे जनवरी और दिसंबर वाले फ्लॉक के जब हमने शुरू करा था, तो लगभग 10,000 बच्चों पे मेरा 55,000 का डीजल लगा था। पैसा तो मिला कम, लेकिन रनिंग कॉस्ट ज़्यादा आ गई, तो कहीं ना कहीं उससे प्रॉफिट में अंतर आता है। तो ये करने से मुझे लगता है कि हमारी जो रनिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक 1/4 हो जाएगी। हो सकता है 10,000 और 15,000 के डीजल में काम हो जाए। बाकी इसकी अपडेट क्या रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए। नंबर मैंने डाल रखा है। आप लोग बहुत अच्छे से फ़ोन पे बात करते हैं। आई रियली थैंक यू कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, काफ़ी सपोर्ट करते हैं, काफ़ी सराहते हैं मुझे मेरी बातों को। तो आई एम ओपन फॉर एनी फीडबैक्स, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ये सोच है, बाकी क्या है क्या नहीं है आप मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू, गुड नाइट।